नमस्कार मित्रों। देखिए दोस्तों, 1 मिनट के लिए आप वीडियो को थोड़ा सा देखिए। मैं आपको कुछ ज़रूरी बात बता रहा हूँ। देखिए, आपसे निवेदन है कि जो कोई बंदा राजस्थान कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, बाकी लोगों के लिए नहीं। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, हर कोई वीडियो पूरा देखिएगा। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, तो मैं वादे के साथ कहूँगा कि ऐसे प्रश्नोत्तर आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेंगे। मैं बिल्कुल आरबीएससी किताबों का पूरा सारांश निचोड़ आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो आपसे एक बार पुनः गुजारिश करता हूँ कि आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, तो इससे अच्छे तो वीडियो आपको पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेंगे, ये आपसे मैं वादे के साथ कह सकता हूँ। तो आप वीडियो को लाइक अभी से कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिए। ऐसे ही मैं वीडियो आपके सामने लेकर आता रहूँगा। हालांकि दोस्तों, अभी तो लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है, तो इससे अपनी तैयारी और मजबूत करेंगे अपन। जब तक अपने को लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती, तब तक अपन ऐसे ही डटे रहेंगे। तो चलिए अपने प्रश्नोत्तरों को शुरू करते हैं। और मैंने बताई इस बात को थोड़ी सी गौर कीजिएगा, और थोड़ा सा 1 मिनट के लिए सोचिएगा कि अपन क्या कर रहे हैं और यूट्यूब पर क्या देखने लग गए। देखो, इससे अच्छे तो वीडियो नहीं मिलेंगे, बाकी आपकी मर्जी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, क्लास 6 का अपन इतिहास चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो मौर्य काल और गुप्त काल के बारे में कल ही अपन ने पढ़ा था। कल अपन वस्तुनिष्ठ प्रश्न पढ़े थे, आज कथन कारण वाले थोड़े पढ़ लेते हैं, कथनों वाले। देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आचार्य चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ लिखा, जिससे हमें मौर्यकालीन साम्राज्य की राजव्यवस्था एवं शासन प्रणाली की जानकारी प्राप्त होती है। तो ये तो बात सही है। आगे, आचार्य चाणक्य का मूल नाम विष्णुगुप्त था, बिल्कुल सही बात है ये भी। चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में नंद वंश के अंतिम शासक महापद्म नंद को पराजित किया और मगध पर अधिकार किया। देखो, ये बात गलत है। कैसे है मैं बताऊंगा। देखिए, प्रश्न क्या पूछा है, उपरोक्त कथनों में से असत्य कथन का चयन कीजिए। देखिए, इसमें असत्य कथन तीसरा है, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में नंद वंश के अंतिम शासक महापद्म नंद नहीं थे, अंतिम शासक नंद वंश के थे घनानंद को पराजित करके मगध पर अधिकार किया था। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए। केवल 3 ऑप्शन सही है। तो चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित कथनों को सावधानी पूर्वक पढ़ते हुए उन पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों को सावधानी पूर्वक पढ़ते हुए उन पर विचार करें। देखिए, पहला ऑप्शन क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को बुरी तरह पराजित किया था। तो ये तो बात सत्य है। सेल्यूकस की पुत्री येलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से हुआ। देखिए, सेल्यूकस जब बुरी तरह चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित हो गया था, तो तब उसने कुछ शर्तों के साथ समझौता किया था। कुछ हाथी दिए थे इधर से, तो उधर से कुछ जो ड्राई फ्रूट है, सूखे मेवे, वो चंद्रगुप्त मौर्य ने मंगवाए थे यूनान से, और उसकी पुत्री का विवाह हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। तो ये भी बात सत्य है। सेल्यूकस ने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त के दरबार में अपना राजदूत बनाकर भेजा। ये भी बात सत्य है। सेल्यूकस ने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा था। मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक लिखी। तो ये भी बात सत्य है। तो उपरोक्त में से उन कथनों का चुनाव करें जो असत्य नहीं है, अर्थात जो सत्य हैं उनका चुनाव करना है। तो सत्य चारों सत्य है। ए बी 1 2 3 4 चारों सत्य है। तो बी ऑप्शन है इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है अपना, निम्नलिखित कथनों को सावधानीपूर्वक पढ़ते हुए उन पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों को सावधानीपूर्वक पढ़ते हुए उन पर विचार करें। देखिए, पहला कथन क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य ने जीवन के अंतिम काल में जैन धर्म ग्रहण कर लिया था। ये बात बिल्कुल राइट है। चंद्रगुप्त मौर्य पहले हिंदू था, बाद में उसने बौद्ध ग्रहण किया, लेकिन अंतिम जो काल में उसने क्या ग्रहण कर लिया था, जैन धर्म को ग्रहण कर लिया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने भद्रबाहु को अपना गुरु बनाया, जैन गुरु थे इनके भद्रबाहु, बिल्कुल ये भी बात सत्य है। चंद्रगुप्त मौर्य ने श्रवणबेलगोला कर्नाटक में संतारा करते हुए अपने प्राण त्याग दिए। जैसा कि आपको विदित है कि
जैन धर्म में एक प्रथा होती है संथारा प्रथा, जिससे क्या होता है अपने प्राण अपनी मर्जी से अपन त्याग सकते हैं। तो इसी प्रथा के तहत चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्राण त्याग दिए। तो उपरोक्त कथनों में से सत्य कथन का चुनाव करना है। तो इनके तीनों ऑप्शन क्या है, सही है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों को सावधानी पूर्वक पढ़ते हुए उन पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों को सावधानी पूर्वक पढ़ते हुए उन पर विचार करना है। देखिए, आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार दोनों के प्रधानमंत्री, आचार्य चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार दोनों के प्रधानमंत्री रहे थे। तो ये बात सत्य है। देखो, चाणक्य पहले चंद्रगुप्त के शासनकाल में प्रधानमंत्री रहे, बाद में चंद्रगुप्त की मृत्यु हो जाने के बाद में, चंद्रगुप्त राज्य छोड़कर चले जाने के बाद में बिंदुसार के भी ये प्रधानमंत्री रह चुके थे। ये भी बात सत्य है। अशोक ने 269 ईसा पूर्व में मौर्य सम्राट बना। अशोक 269 ईसा पूर्व में मौर्य सम्राट बना। तो ये भी बात सत्य है। अपने राज्य अभिषेक के 8वें वर्ष कलिंग पर आक्रमण किया। अशोक ने अपने राज्य अभिषेक के 8वें वर्ष में कलिंग पर आक्रमण किया। क्या ये भी बात सत्य है? बिल्कुल, ये भी बात सत्य है। तो पूछा क्या है, उपरोक्त कथनों में से सत्य कथन का चुनाव करना है। उपरोक्त कथनों में से किस कथन का चुनाव करना है? जो सत्य कथन है उनका चुनाव करना है। तो सत्य कथन ये तीनों सत्य है। 1, 2, 3 और 1, 2 और 3 तीनों सत्य है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित कथनों को सावधानीपूर्वक पढ़ते हुए उन पर विचार करना। देखिए, अशोक के अभिलेख प्राकृत भाषा, यूनान भाषा और ब्रह्मी लिपि में प्राप्त हुए। अशोक के अभिलेख है जो प्राकृत भाषा, यूनान भाषा और इनकी जो लिपि मिली है वो ब्रह्मी लिपि में प्राप्त हुए हैं। क्या ये बात सत्य है? बिल्कुल, ये भी बात सत्य है। अशोक ने प्रजा को नैतिक शिक्षा देने के लिए धम्म महामात्य नामक अधिकारियों की नियुक्ति की थी। देखो, अशोक ने धर्म प्रसार के लिए धम्म का प्रसार शुरू किया था, है ना। धर्म का प्रसार करने के लिए उन्होंने धम्म महामात्य, है ना, धम्म अधिकारियों की नियुक्ति की थी। तो ये भी बात क्या है, सही है। अशोक ने पाटलिपुत्र में दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन किया था। क्या ये बात सही है? नहीं, ये बात गलत है। अशोक ने पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया था। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया था। ध्यान रखिए दोस्तों। देखिए, तो इसका उपरोक्त कथनों में से सत्य कथन का चुनाव करना है। किस कथन का चुनाव करना है? सत्य कथन का चुनाव करना है। तो तीसरा तो गलत हो जाएगा। 1 और 2 क्या है? सत्य है। 1 और 2 सही है। तो इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित कथनों को सावधानीपूर्वक पढ़ते हुए उन पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों को सावधानीपूर्वक पढ़ते हुए उन पर विचार करना है। देखिए, पूछा क्या है, गुप्त वंश का प्रथम प्रतापी शासक, गुप्त वंश का प्रथम प्रतापी शासक चंद्रगुप्त प्रथम था। देखिए, अगला ऑप्शन है गुप्त वंश, समुद्रगुप्त की माता का नाम कुमार देवी था। ये भी बात सत्य है और ये भी बात सत्य है। दोनों कथन सत्य हैं। अगला है, समुद्रगुप्त ने भारत के विशाल भूभाग को जीतकर अश्वमेध युग करवाया था। देखिए, ये अश्वमेध नहीं है, अश्वमेध, अश्वमेध है। अश्व का मतलब घोड़ा होता है, मेध का मतलब बलिदान होता है। मतलब घोड़े का बलिदान करके जो यज्ञ किया जाता था उसको अश्वमेध यज्ञ कहा जाता था। अश्वमेध यज्ञ करवाया था। देखिए, ये बात सत्य है। अपना जो भारत में अंतिम अश्वमेध यज्ञ करवाया था वो जयपुर के शासक थे स्वाई जय सिंह ने करवाया था। तो ये भी बात, समुद्रगुप्त ने विशाल भूभाग को जीतकर अश्वमेध यज्ञ करवाया था, ये भी बात सत्य है। हरिशेन समुद्रगुप्त के का ही मंत्री और लेखक था जिसमें प्रयाग प्रशस्ति की रचना की, जिसने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की, ये भी बात सत्य है। प्रयाग प्रशस्ति से समुद्रगुप्त की विजय अभियानों की जानकारी नहीं मिलती है। क्या ये बात सत्य है? नहीं, ये बात गलत है। प्रयाग प्रशस्ति से समुद्रगुप्त के विजय अभियानों की अपने को जानकारी मिलती है। तो 5वां ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसके 4 ऑप्शन सही है, 1, 2, 3, 4, मतलब अर्थात सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित कथनों को सावधानीपूर्वक पढ़ते हुए उन पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों को सावधानीपूर्वक पढ़ते हुए उन पर विचार करना है। देखो, समुद्रगुप्त वीणा वाद्य यंत्र बजाता था, वीणा वाद्य यंत्र बजाता था। समुद्रगुप्त
द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, ये भी बात सत्य है और ये भी बात सत्य है। वीणा वाद्य यंत्र बजाता था, इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? इसकी जानकारी मिलती है गुप्तों के जलाए गए सिक्कों के ऊपर समुद्रगुप्त का चित्र अंकित है, जो वीणा बजाते हुए बताया जा रहा है, तो उससे ये जानकारी मिलती है। चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया था। बिल्कुल राइट बात है, चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया था। गुप्त वंश का शासनकाल भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहलाता है। गुप्त वंश का शासनकाल भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहलाता है, तो ये भी बात सत्य है। तो देखिए स्वर्ण युग कैसे कहलाता है? गुप्त वंश, देखो स्वर्ण का मतलब होता है सोना, सोना का क्या रखा जाता है? गुप्त रखा जाता है, तो गुप्त वंश से हो जाएगा स्वर्ण युग। भारत का देखो कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? गुप्त वंश के काल को। देखिए तो इसका सही ऑप्शन सही क्या हो जाएगा? उपरोक्त कथनों में से सत्य कथन का चयन करना है अपने को, तो इसका सत्य कथन हो जाएगा 1 2 3 4, चारों ही ऑप्शन क्या है? सही है, अर्थात ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो मित्रों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जब तक जय हिंद, वंदे मातरम।